क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी गलत काम या किसी बुरी आदत को छोड़ने का पक्का इरादा करते हैं तो ऐन उस वक्त वो चीज हमें पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों लगने लगती है? चाहे वो मोबाइल की एंडलेस स्क्रॉलिंग हो या कोई गुनाह, एक अजीब सी अंदरूनी तरफ हमें उसकी तरफ खींचती है। इस कश्मकश को समझने के लिए हमें दो अलग दुनियाओं को मिलाना होगा। एक हमारी 1400 साल पुरानी रूहानी दानिश, एंशिएंट विजडम, जो इसे नफ्स कहती है, और दूसरी मॉडर्न न्यूरोसाइंस, जो इसे दिमागी केमिकल या डोपामीन कहती है। मैं हूं आपका फेवरेट होस्ट और आज हम ख्वाहिश के मैकेनिज्म को डिकोड करेंगे। आज हम समझेंगे कि नफ्स अल अम्मारा और डोपामीन का जाल क्या है और कैसे इस इल्म को इस्तेमाल करके हम खुद पर काबू यानी सेल्फ मास्टरी पा सकते हैं। सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के विलन से। इस्लाम में नफ्स के मुख्तलिफ दर्जे हैं और उनमें सबसे पहला है नफ्स अल अम्मारा। ये नफ्स का वो हिस्सा है जो हर वक्त बुराई, टेम्पररी एक्साइटमेंट और दुनियावी फायदे पर उकसाता है। इसकी कोई हद नहीं होती। ये कहता है बस अभी चाहिए। अब आइए साइंस की तरफ। हमारे दिमाग के गहरे हिस्से में एक रिवॉर्ड सिस्टम होता है। इस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर एक केमिकल है जिसे डोपामीन कहते हैं। आमतौर पर लोग समझते हैं कि डोपामीन खुशी का केमिकल है। साइंस कहती है ये गलत है। डोपामीन खुशी नहीं देता बल्कि एंटिसिपेशन या तवक्को देता है। ये दिमाग में क्रेविंग या तड़प पैदा करता है। डोपामीन एक लूप बनाता है। एक, आप किसी अट्रैक्टिव चीज को देखते हैं। दो, आप उस चीज को हासिल करने के लिए बढ़ते हैं। तीन, आपको वो चीज मिल जाती है। इस लास्ट स्टेज पर दिमाग डोपामीन रिलीज करता है जो ये कहता है ये बहुत अच्छा था, इसे दोबारा करो। यहीं पर साइंस और स्पिरिचुअलिटी मिलते हैं। नफ्स अल अम्मारा की सिफत ये है कि वो मुसलसल उकसाता है। साइंटिफिक तौर पर डोपामीन का लूप हमें मुसलसल तलब में रखता है। नफ्स अल अम्मारा की जुबान डोपामीन की जुबान है। नफ्स अल अमारा और डोपामीन के इस जॉइंट चाल का सबसे बड़ा मसला क्या है? ये कि इनकी दी हुई तस्कीन फानी है, टेम्पररी है। जब हम नफ्स अल अम्मारा के कहने पर डोपामीन के ट्रिगर पर अमल करते हैं, जैसे जंक फूड खाना या गलत चीज़ें देखना, तो दिमाग में डोपामीन का एक बड़ा स्पाइक बनता है। लेकिन जैसे ही वो अमल ख़त्म होता है, डोपामीन का लेवल तेज़ी से नीचे गिरता है, अपने नॉर्मल लेवल से भी नीचे। साइंस की ज़ुबान में इसे डोपामीन क्रैश कहते हैं। यही वो लम्हा है जब रूहानियत इसे रूह की भूख कहती है। गुनाह के फौरन बाद जो बेचैनी, खालीपन और शर्मिंदगी महसूस होती है, ये दरअसल नफ्स का वो क्रैश है जो ये बता रहा है कि आपने रूह को ग़िज़ा देने के बजाय एक शराब, मिराज के पीछे दौड़ाया। नफ्स अल अम्मारा कभी सैर नहीं होता। ये नमकीन पानी पीने की तरह है, जितना पियोगे उतनी प्यास बढ़ेगी। सच्ची राहत और सुकून, जिसे कुरान नफ्स अल मुतमइन्ना कहता है, वो डोपामीन के जोश में नहीं बल्कि इत्मीनान और सब्र में है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां हमारे नफ्स और दिमाग के खिलाफ एक जंग चल रही है। आज के डिजिटल टूल्स, सोशल मीडिया, एप्स, वीडियो गेम्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो हमारे रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर लें। सोशल मीडिया की इन्फिनिट स्क्रॉलिंग दरअसल डोपामीन की एक ऐसी मशीन है जिसका कोई एंड बटन नहीं है। हर नया क्लिप, हर नया नोटिफिकेशन एक नया डोपामीन ट्रिगर है। इस डिजाइन का मकसद आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग का वो हिस्सा जो फैसले करता है और सब्र सिखाता है, को कमजोर करना है। जब हमारे बायोलॉजिकल डिफेंस सिस्टम को हाईजैक कर लिया जाता है तो हमारे लिए रूहानी दिफा जैसे नमाज, जिक्र या सब्र करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन रूहानी कामों में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, फौरी मजा नहीं होता। इस सब को समझने का मकसद मायूस होना नहीं बल्कि बेदार होना है। जब आपको पता चल जाता है कि आपकी तड़प के पीछे एक केमिकल और रूहानी मैकेनिज्म है, तो आप इसका मुकाबला बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अपने ट्रिगर्स को पहचानें और जब क्रेविंग हो तो फौरन अमल करने के बजाय थोड़ा वक्त दें। याद रखें, हर टेम्पररी मज़े के बाद खालीपन आएगा, लेकिन हर सब्र के बाद सुकून। इल्म और ईमान का ये कॉम्बिनेशन आपको एक बायोलॉजिकल मशीन से एक साहिब बसीरत रूह बनाता है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो में हम नफ्स अल लव्वामा और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की साइंस पर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।